मेरी कार काफी रफ्तार से उस रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कार चलाते वक्त जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा देखकर मैंने अपनी कार की रफ्तार और बढ़ा ली, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही रास्ते के किनारे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। मैं एक डॉक्टर हूँ तो इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, मगर ये सुनसान रास्ता, साथ ही जंगल से आ रही तरह तरह की आवाजें मेरे मन में एक अलग डर का अनुभव करा रही थी, जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र शहर से काफ़ी दूर भीमपुर नाम के एक गांव में हुआ है। एक दो दिन तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, मगर समय के साथ मैं भी अब उस परिस्थिति में ढल चुका हूँ। शहर हो या गांव, जहाँ भी गया मुझे वहाँ के लोग अच्छे ही मिले। ऐसा हो भी क्यों ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार करूँगा वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। रात हो या दिन, अगर कोई मरीज तकलीफ में हो तो मैं उसे देखने कहीं भी चला जाता हूँ। ऐसे ही आज मैं गांव से 10 किलोमीटर दूर एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा हूँ। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी और अगर मैं नहीं जाता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। खैर, अभी मेरी कार रास्ते के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी कार की पिछले वाली सीट पर बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे मुड़ा तो पीछे वाली सीट पर कोई नहीं दिखा, तो मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी भी मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। अभी मेरी कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ ही रही थी कि तभी पता नहीं मुझे और मेरी कार को किसी की नज़र लग गई कि मेरी कार एकदम से झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। कार को इस तरह से बंद होता देख मैं सहम गया। मैंने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैं कार से बाहर निकला और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। कार के बाहर निकलते ही मुझे कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ। जितनी देर मैं कार के अंदर खिड़कियां बंद करके था तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, मगर बाहर आते ही ठंड ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। अभी मैं कार चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, डॉक्टर साहब। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मुझे कौन पुकार रहा है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मुझे घने अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। फिर भी मैंने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचकर कि वो कोई गलत आदमी तो नहीं है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने मन ही मन में कहा, मगर इस आदमी को कहाँ से पता चल गया कि मैं रात के वक्त इसी रास्ते से गुजरूंगा? और क्या ये आदमी यहाँ खड़े होकर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ है आपके पिताजी को और कहाँ है वो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है, मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। आप मेरे साथ चलिए, वरना कुछ भी हो सकता है।
इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। वैसे भी मैं उसे मना नहीं करता, मगर उसे रोता हुआ देखकर मैंने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को। इतना बोलकर मैं उस आदमी की तरफ चलता बना। वो आदमी जंगलों के बीच एक कच्चे रास्ते से पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद भी जब उसका घर नहीं आया तो मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा, और कितनी दूर है भाई तुम्हारा घर? जिस पर उस आदमी ने अपने हाथों को एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो जो दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। उस आदमी के इशारा किए गए जगह पर मैंने जब अपनी नजरें दौड़ाई तो हाँ, मुझे जंगलों के बीच में एक घर दिखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। हम दोनों चलकर उस घर के करीब पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अंदर ही हैं, आप चलिए, मैं थोड़ा आता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के भीतर चला गया। खैर, मुझे तो मरीज को देखना था, मरीज के घर वालों को नहीं। और अगर कोई ऐसा वैसा काम भी पड़ा तो वो आदमी बोलकर ही गया है कि वो अभी आ जाएगा। मैं चलकर उस घर के अंदर गया तो उस घर में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी दबी सी रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर रखा था। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं इधर उधर मरीज को ढूंढने लगा। घर के एक कोने में एक खाट पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुआ दिखा। मैं चलकर उस आदमी के करीब गया और उनसे बोला, क्या बात है चाचा, क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने आंख खोला और कहा, अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, बैठिए, क्या बताऊं क्या हुआ। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि अब ये मुझे अपनी बीमारियों का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सुनाएगा। आगे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगे? ना, आप नहीं कर सकते साहब मुझे ठीक। जिस पर मैंने कहा, अरे चाचा, मुझे एक बार देखने तो दीजिए, हुआ क्या है। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साहब। इतना बोलकर वो आदमी अपनी हाथ को मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है। किसी भी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो क्या ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं इतना डर चुका था कि मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जब दोबारा उस बुजुर्ग आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अब उस खाट पर नहीं था और ना ही उस पूरे घर में। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं। मैं भागकर सीधे अपने कार के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर फिर जब मैंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई, जिसके बाद मैं सीधे अपने घर चला गया। सुबह एक दो लोगों से पूछने पर पता चला कि आज से 2 साल पहले उस आदमी की काफ़ी तबीयत खराब थी, मगर उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने बिना पैसों के उनका इलाज नहीं किया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। और अगर मैं उसकी मदद नहीं करने जाता तो वो भूत मुझे भी मार देता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। काम की तलाश में भटकते भटकते मैं यहाँ हरिपुर के जंगलों में आ गया, मगर काम ने तो मुझसे जैसे अपना चेहरा ही मोड़ लिया। यहाँ इतनी दूर आकर भी मेरे हाथ खाली ही रह गए। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील होने लगी थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था
जैसे जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा हो। मैं काफी देर से चल रहा था, पर अभी तक जंगल में मुझे मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आया था। पूरा का पूरा जंगल ऐसे खामोश पड़ा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो और मैं लाशों के ऊपर चल रहा हूं। खैर, किसी आदमी की तलाश में मैं चुपचाप चले जा रहा था। सूरज की तेज किरणों की जगह अब आसमान पर चांद की हल्की रोशनी ने ले ली थी। जंगल में पूरी तरह अंधेरा पसर चुका था। ऊपर से घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ धुंधली सी रोशनी में मुझे ऐसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा हो। मैं दौड़ता हुआ उस परछाई के पास गया, पर वहां कोई आदमी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इस जंगल से बाहर निकलूं कैसे। कहीं ना कहीं मैं उस जंगल में फंस चुका था। उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो बाहरी मदद का तो कोई चांस ही नहीं था। थका हारा मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे अचानक सामने की तरफ एक बड़ा सा घर नजर आया। उस घर को देखकर मुझे काफी खुशी हुई। उत्साहित होकर मैं दौड़ता हुआ उस घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं दौड़कर उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक मेरा पैर किसी ठोस चीज से टकराया और मैं औंधे मुंह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिससे मेरी पेशानी पर काफी जोर की चोट आई। और देखते ही देखते जमीन पर पड़े पड़े मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कोई शख्स मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने आंख खोलकर देखा तो ठीक मेरे सामने हाथ में लालटेन लिए एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, मगर तभी उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप इस जंगल में इतनी रात गए सो क्यों रहे थे? इस पर मैंने कहा, इतनी रात गए से क्या मतलब है आपका? कितने बज रहे हैं अभी? इस पर उस आदमी ने कहा, रात के 10 बज रहे हैं अभी, और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इस पर मैंने उस आदमी को सारी बात बता दी। तो सारी बात सुन लेने के बाद उस आदमी ने कहा, नौकरी की तलाश में तो मैं भी यहाँ आया था। खैर, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर। यहाँ कहाँ रहिएगा जंगल में? हालांकि मन तो मेरा भी नहीं था उस जंगल में अब और चलने का, लिहाजा मैं उस आदमी की बात मानकर उसके साथ चल दिया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जंगल में फैली खामोशी रात की गहराई को साफ तौर पर बयां कर रही थी। जंगल का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि उस आदमी के हाथ में लालटेन था, जिसकी रोशनी के सहारे हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने कहा, कहाँ रहते हैं आप? इस पर मैंने जवाब दिया, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। फिर उस आदमी ने कहा, आपको इतनी रात गए जंगल में डर नहीं लग रहा था? तो इस पर मैंने कहा, डर? किस चीज का डर? मुझे डर वर नहीं लगता। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मेरे साथ चल रहा वो आदमी एकदम से रुक गया, जिस पर मैंने उससे कहा, क्या हुआ, चलिए, रुक क्यों गए? मगर इस पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बस मुझे देखे जा रहा था। तभी एकदम से उस आदमी ने अपने हाथों में पकड़ा लालटेन को नीचे किया, तो उस लालटेन की रोशनी में मुझे उस आदमी के पैर दिखे, जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मैं समझ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। जिसके बाद मैंने ना आव देखा ना ताव,
सीधे वहां से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं जी जान लगाकर बस भागे जा रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलटकर देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका, मैं भागता रहा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ एक आदमी आग जलाकर बैठा हुआ दिखा। तो मैं भागता हुआ सीधे उस आदमी के पास जाकर रुका। हांफते हांफते मैं उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे हांफ क्यों रहे? तो इस पर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ खाइएगा, भूख लगी होगी आपको। तो इस पर मैंने कहा, भूख तो लगी है, पर यहाँ इस जंगल में कहाँ कुछ मिलेगा। तो इस पर उस आदमी ने कहा, सब मिलेगा, रुकिए अभी मंगवा देता हूँ। मेरे से इतना कहकर उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर अंधेरे में एक तरफ देखते हुए कहा, अरे साकिब, खाना लाओ जरा साहब के लिए। तो उस आदमी की इस बात पर अंधेरे में से ही आवाज आई, लाया मालिक, बस 2 मिनट। उस आवाज को सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले कहीं उस आवाज को सुन रखा हो, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। बड़ी जानी पहचानी सी आवाज थी। खैर, मैं वहां बैठकर खाना आने का इंतजार करने लगा। पर एक बात तो मेरे जहन में खटक रही थी कि भला यह आदमी मुझे क्या खिलाएगा, और वहां अंधेरे में होगा कौन जो मुझे खाना लाकर देगा। पर उस वक्त मैं लाचार था, इसलिए इंतजार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो मैंने वही करना बेहतर समझा। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक से अंधेरे की तरफ झाड़ियों में कुछ हलचल सी हुई, और वहां से एक आदमी चलते हुए हमारी तरफ आने लगा। चूंकि वो आदमी काफी दूर से चलकर आ रहा था, इसलिए साफ तौर पर उस आदमी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में एक थाली थी। चलकर वो आदमी जब मेरे करीब आया तो मुझे उसका चेहरा दिखा। ये वही आदमी था जो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था, जिसके पैर उल्टे थे। इतने में ही उस आदमी ने थाली को ठीक मेरे सामने रख दिया। उस थाली में कुछ और नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सिर था। मैं एकदम से ठिठक कर पीछे गिर गया। इतने में ही वो दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे। मुझे समझ आ गया था कि ये दोनों भूत हैं, और अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी खैर नहीं। अभी मैं जमीन पर से उठकर भागने जा ही रहा था कि तभी मेरा पैर वहीं पास ही में पड़े एक लकड़ी के बोर्ड से जा टकराया, जिस पर लिखा था अपना ढाबा। खैर, मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागकर गिरते पड़ते किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल गया। इस घटना के कुछ दिनों तक मैं काफी बीमार भी रहा। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र लोगों से किया तो लोगों ने जो बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि लोगों के मुताबिक साकिब और सुलेमान वो दोनों उस जंगल में अपना ढाबा चलाया करते थे, क्योंकि वहीं पास ही में एक रोड भी था जो कि अब बंद हो चुका है। मगर एक दिन पता नहीं कैसे लापरवाही के चलते उनके ढाबे में आग लग गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उन दोनों को भागने का भी मौका नहीं मिला, और जलकर दोनों की वहीं मौत हो गई। तब से उन दोनों की आत्मा उस जंगल में भटकती रहती है, और उस दिन के बाद से रात में कोई भी उस जंगल में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।